वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है तो इस वीडियो की शुरुआत भी एक क्रिकेट एनालॉजी के साथ करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि ऑन पेपर स्ट्रेंथ क्या होता है। यानी कि हमारे पास इतने स्ट्रांग बैट्समैन हैं, इतने स्ट्रांग बॉलर हैं। हमारी आउटफील्ड स्ट्रेंथ क्या है, हमारा विकेट कीपर धुआंधार है या नहीं। ये रही हमारी टीम ऑन पेपर। और कभी कभी क्या होता है, एक स्ट्रांगेस्ट टीम भी ऑन पेपर फील्ड में जाके चोक कर जाती है। इसके बारे में हमें अच्छे से मालूम है। अब चोक क्यों कर जाती है कोई भी टीम, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कभी कभी लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अंडर प्रेशर जब कोई भी टीम खेलती है, या फिर उसके जो भी प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। और भी कई कारण हैं जिस वजह से कोई भी टीम फील्ड पे जाके चोक कर सकती है। तेजस देखते समय ये एनालॉजी मुझे इसलिए याद आई क्योंकि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो तेजस एक बहुत ही अच्छी मूवी है। यानी कि उसका जो भी डायरेक्शन है, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी अच्छी है। ऑन पेपर देखा जाए तो ये मूवी शायद एक बार को पठान को भी बीट कर देगी, बट अनफॉर्चुनेटली जब ये मूवी स्क्रीन पे रिलीज की जाती है तो ये चोक कर जाती है। ये मूवी बहुत ही बुरी तरह से चोक कर जाती है। नेशनलिज्म, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, 26/11, अयोध्या राम मंदिर, मेक इन इंडिया, सारा कुछ एक ही मूवी में पड़ा हुआ है। मूवी का नाम है तेजस, स्टारिंग बाय कंगना रनावत। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जब आप पिक्चर देखने बैठते हैं तो आपको इतना कुछ दिखाया जाता है जिस वजह से आपके अंदर जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट उत्पन्न होने चाहिए थे वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये पिक्चर चोक कर जाती है। सोचा बहुत अच्छा गया था, एजेंडा बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें लगाई भी गई थी, कोशिश थी एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट उत्पन्न करने की, पर ये मूवी वो करने में फेल हो जाती है। क्योंकि इस मूवी को मेनली इसीलिए बनाया गया था कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी इसके ऑडियंस हैं, उसके अंदर ये नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट उत्पन्न करे। इस मूवी का मेन मोटिव था लोगों में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट उत्पन्न करने की। क्योंकि उसके अलावा इस मूवी में कुछ है भी नहीं। ना इसमें सिनेमेटोग्राफी है, ना तो वीएफएक्स इसके अच्छे हैं, ना डायलॉग्स इसमें कोई भी अच्छे हैं। इस तरह की मूवीज़ को सिर्फ लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा ही है बॉलीवुड में किस तरह की मूवीज़ हिट होते आई हैं, जिसमें नेशनलिज्म, रिलीजन, अस वर्सेस देम, ये सारी चीज़ें कूट कूट के भरी हुई थी। ऐसी मूवी अभी लास्ट 2 या 3 सालों में हिट होते आई हैं। ऑडियंस की इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये मूवी बनाई गई थी। एजेंडा एकदम साफ था, कंगना की इमेज को चमकाना था। कंगना अपनी इसी इमेज को चमकाने के लिए पिछले कुछ समय से काफ़ी कोशिश में लगी हुई हैं। कभी रामलीला मैदान में जाके धनुष बाण चलाती हैं, कभी इसराइल एम्बेसी जाती हैं। लोग मर रहे हैं लेकिन ये अपने मूवी के प्रमोशन के लिए इसराइल एम्बेसी तक जाती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत कुछ करना पड़ता है इमेज को चमकाने के लिए, तो कंगना भी उसी में लगी हुई हैं। अपनी इमेज को चमकाते चमकाते उन्होंने इतना घिस दिया है कि उस वजह से इस पिक्चर की चमक कम पड़ गई। क्योंकि इस पिक्चर में ओवर पावरिंग प्रेजेंस है कंगना के कंधों पे, और उस ओवर पावर को कंगना हैंडल नहीं कर पाई। और दूसरा एजेंडा वही था कि पब्लिक में कूट कूट के नेशनलिज्म भरो, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलो, उनको रुलाओ और पेल के पैसे कमाओ। वैसे दोस्तों, पिछले 2 सालों में केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, गदर इसी एजेंडे पे आधारित थी, और ये पिछले कुछ सालों की हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग मूवीज थी। कुछ लोग तो अभी भी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि ये कंगना अब वो कंगना नहीं है जिन्होंने क्वीन, तनु वेड्स मनु जैसी मूवीज दी थी। उस टाइम पे इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, उस टाइम पे ये एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती थी। बट आज के समय में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, और ये चीज़ साफ साफ तेजस मूवी में दिखाती है। ओवरबर्डन, अनएक्सप्रेसिवनेस, सेम इमोशंस साफ साफ दिखाई पड़ता है इस मूवी में कि अब ये रो देंगी, अब ये रो देंगी। इनका पूरी मूवी में सेम ही एक्सप्रेशन रहता है। एक टाइम पे तो नील नितिन मुकेश ने भी बहुत ही फाड़ू एंट्री की थी जॉनी गद्दार में। एक टाइम पे तो विवेक ओबराय ने भी बहुत फाड़ू एंट्री की थी कंपनी में। पर आज इन लोगों का कुछ और हो गया है। एक टाइम वो भी था जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन थे, पर आजकल वो सिर्फ ट्विटर के नंबर ही संभाल रहे हैं। खैर, चलिए आप लोगों को पिक्चर की मोटी मोटी स्टोरी लाइन बता देता हूँ। अच्छा नहीं, चलिए छोड़िए।
पर सुनना तो चाहते होंगे, तो चलिए बता देता हूँ। पिक्चर में 26/11 का अटैक होता है, जिसमें कंगना अपने पूरे परिवार और अपने लव ऑफ लाइफ को खो देती है। बस उसी टाइम से उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही गुस्सा भरा हुआ होता है। एंड एवरीथिंग इज पर्सनल। कंगना कहती है टेररिज्म शुड बी पर्सनल फॉर एवरीबॉडी। खैर, बात तो सही है। और इंडियन एयरफोर्स भी कंगना के बिना कुछ नहीं कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स के जो भी सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं वो भी कंगना के सामने थोड़ा चुप ही रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कंगना का गुस्सा उन पे फूट जाए। और अगर कोई स्पाई कैप्चर भी होता है तो उसे सिर्फ कंगना ही डिकोड कर पाती हैं कि वो स्पाई हमारे देश के साथ क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। इसी स्पाई को लेके पिक्चर की कहानी आगे बढ़ती है। एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन होता है पाकिस्तान में, और आप लोग जान ही गए होंगे कि उस मिशन को लीड कौन करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ एक बात, लॉजिक को थोड़ा साइड में रखकर, एक मूवी के पास इतना स्कोप था ग्रेट एरियल सिनेमाटोग्राफी दिखाने का, पर ये मूवी सिर्फ एक वीडियो गेम ही बनकर रह गई है। इससे अच्छी एडिटिंग तो कुछ यूट्यूब एडिटर्स भी कर लेंगे, जैसा तेजस में दिखता है। टाइम इतना आगे निकल गया है, हम इतना आगे निकल चुके हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए एयरक्राफ्ट दिखाए जा रहे हैं, पर हमारी सिनेमेटोग्राफी कहीं पीछे ही रह गई है। और मेरे ख्याल से इस मूवी का सबसे डिसअपॉइंटिंग एंगल ये था कि इन्होंने ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। आइडिया बहुत ही अच्छा था, इंडियाज वुमेन फाइटर पायलट, इंडियाज मैवरिक, इंडियाज टॉम क्रूज, वो भी एक वुमेन। आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन जो काम आदिपुरुष में हुआ धर्म को लेकर कि मैं एक घटिया सी मूवी बनाऊंगा पर जहां मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो वो पिक्चर हिट हो जाएगी, मैं 600 करोड़ लगा के 1000 करोड़ कमा लूंगा, वही आइडिया इस पिक्चर में लगाया गया था। जहां आइडिया था नेशनलिज्म, जहां आइडिया था पाकिस्तान पे हमला, जहां आइडिया था राम मंदिर पे टेररिस्ट अटैक, और कंगना कैसे उसे रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और यही है क्लाइमैक्स इस मूवी का, और बहुत ही वेल थॉटेड क्लाइमैक्स है इस मूवी का कि जहां एक तरफ राम मंदिर पे टेररिस्ट अटैक को रोका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एयर स्पेस में डॉग फाइट चल रही है। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान को सबक सिखा ही देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का एग्जीक्यूशन इतने ही घटिया तरीके से किया गया है कि उससे अच्छे ग्राफिक्स किसी वीडियो गेम में दिख जाएंगे। अगेन, जैसा आदि पुरुष में हुआ था ठीक वैसा ही इस पिक्चर में हुआ है कि नेशनलिज्म के नाम पे हम आपको जो भी परोसेंगे आप तो उसे खा ही लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द थिंग हमने पाकिस्तान बोला है, हमने टेररिस्ट बोला है, हमने राम मंदिर बोला है, हमने अयोध्या बोला है, हमने 26/11 बोला है, हमने बैड मुस्लिम्स की बात की है, तो पिक्चर तो हिट होनी चाहिए। लेकिन जैसा पिछले कुछ पिक्चरों में देखने को मिला है, चाहे वो आदि पुरुष हो या अक्षय कुमार की कोई भी पिक्चर हो या कंगना की कोई भी पिक्चर हो, शायद लोग अब बॉलीवुड के इस फॉर्मूले से ऊब गए हैं। ये वही घिसा पिटा फॉर्मूला है कि राम और श्याम मेले में गए और बिछड़ गए, अमीर लड़की से गरीब लड़के को प्यार हो गया। ये वही धर्म और राष्ट्रवाद को एक्सप्लॉइट करने का जो फॉर्मूला है, शायद, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद अब लोग इससे ऊब चुके हैं और लोगों को सच्चाई दिखने लगी है।